जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स और रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर हमें जो यूज करना है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स जब हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं तो इसके पहले मैं आपको थॉमसन मॉडल के बारे में बता चुका हूँ कि थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, बट उनका जो मॉडल है एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, रदर दैट मीन्स कुछ कमियां थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस वीडियो में पूरी बात करते हैं कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट्स था और उसका जो ऑब्जर्वेशन था, उस बेस पे हम कैसे समझेंगे कि जो एटम्स, दैट मीन्स एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स और उनके एटॉमिक मॉडल्स की। इस एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा रेज सोर्स और अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा रेज सोर्स और अल्फा पार्टिकल सोर्स, और इसी को कुछ बुक में आप देखेंगे वहां पर राइट किया जाएगा रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स। दैट मीन्स यहां से क्या होंगे, अल्फा रेज निकलेंगी। अल्फा रेज निकल रही हैं और ये किससे जा रही हैं, यहाँ पर लेड प्लेट लगी हुई है, उससे क्रॉस करते हुए ये जाके किस पे पड़ रही है हमारे पास। रदरफोर्ड ने सिलेक्ट क्या किया, थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने सिलेक्ट क्या किया, थिन गोल्ड फॉइल, फॉइल को सिलेक्ट करते हैं और इसके चारों तरफ आप देख क्या रहे हैं, राउंड एक डिटेक्टर लगा हुआ है। दैट मीन्स वो क्या है, आपका जिंक सल्फाइड डिटेक्टर लगा हुआ है। वो क्या है, जिंक सल्फाइड। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोसेस होंगी उसका इमेज हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर जो प्रोसेस होगी उसका इमेज हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं उनको उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे हमारे पास क्या हो, एक ये तो गोल्ड फॉइल है, थिन गोल्ड फॉइल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मान लो हमारे पास क्या था, एक एटम्स था, मेरे पास क्या था, एक एटम्स था, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अल्फा रेस। यहाँ पर अल्फा रेस, आपको बता दें अल्फा रेस को कभी कभी हम क्या राइट करते हैं, He2+, He2+, बिकॉज अगर हम बात करें अल्फा की, किसकी बात करें, अल्फा की, तो अल्फा टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसमें, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो यहाँ पर जो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर चले गए। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले गए, बाहर चले गए। तो मेनली जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स होता है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मास नंबर 4 है। तो मेनी एग्जाम्स, दैट मीन्स नीट एग्जाम में आप देखेंगे, जेई एग्जाम में देखेंगे, सीधा सीधा आपको ऑप्शन मिल जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स इज, ऐसे दे देते हैं हीलियम, He2+, He2-। तो वहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, He2+। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स का यहाँ पर बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। अब देखते हैं जब ये अल्फा पार्टिकल्स इन पे अटैक करते हैं, तो इसी जो आपका ये फिगर है उसी का सिंपल फॉर्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जब अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर हम डालते हैं, देखते हैं ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, अगेन 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 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस फिगर को अच्छे से देखेंगे, ये क्या है, अल्फा रेस है, और इसी बेस पे हमें समझना है कि टोटल मीनिंग क्या है, टोटल मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो रेस है, दैट मीन्स जो अल्फा रेस है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, जब इनको हम किसी एटम्स, यहाँ पर इन्होंने क्या चूज किया, गोल्ड फॉइल चूज किया, जब गोल्ड फॉइल पे डालते हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो रेस है, ये जो रेस है विदाउट डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स
आपको यहां पर समझना ये होगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द ये अल्फा पार्टिकल्स और अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट कराई जा रही है। फर्स्ट हमें ये समझना है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। दैट मीन्स ये कैसे, अनडिफ्लेक्टेड। फर्स्ट क्या देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कोई भी इनमें डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड हम देख रहे हैं जो ये रेस जा रही हैं, ये रेस क्या हो जा रही है, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रही है। सेकेंड की हम बात करेंगे तो यहां पर हम क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन विथ स्मॉल एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, डिफ्लेक्शन विथ स्मॉल एंगल। और उसके बाद थर्ड, यहां पर मैंने रेड कलर से दिखाया है, और टोटल मीनिंग यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं दैट मीन्स अगर मेरे पास 20,000 पार्टिकल्स हों तो 1 in 20,000, 1 in 20,000, अगर 20,000 पार्टिकल्स आपने क्या किया, बम्बारमेंट कराया है, तो उसमें ओनली वन ऐसा अल्फा पार्टिकल्स होगा जो रिटर्न बैक हो जाएगा। दैट मीन्स जिसको हम क्या बोलेंगे, बैक बाउंस्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे, बैक बाउंस्ड। वो क्या हो जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा और रिटर्न बैक हो आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैक बाउंस्ड। थ्री टाइप्स की ऑब्जर्वेशन देखने को मिले किसको, रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया तो उनको थ्री टाइप्स के ऑब्जर्वेशन देखे, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर व्हाट इज एक्चुअल ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की उन्होंने बातें की। तो यहां पर फर्स्ट हम देखेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो अनडिफ्लेक्टेड, दैट मींस कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसकी मीनिंग क्या है, जो एटम्स है, एटम्स का मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। एटम्स का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। उनका फर्स्ट है कि अल्फा रेज जो थी, अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कैसे हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स वो क्या हो गया, एटम्स का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कैसा है, एम्प्टी है। सेकेंड टर्म की हम बात करते हैं, डिफ्लेक्शन विथ स्मॉल एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे है। हम ये जानते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स है इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के पास से निकलते हैं तब डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। थॉमसन ने अपने मॉडल में ये कहा था कि जो पॉजिटिव स्फीयर है, दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो दैट मीन्स जो डिफ्लेक्शन हमें यहां पर देखने को मिला स्मॉल एंगल से, वो जब रेज जा रही हैं, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, यहां पर ही डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता। बिकॉज जब पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो उनमें क्या होता, रिपल्सन होता, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसकी मीनिंग हम ये समझेंगे, दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, एक स्मॉल रीजन में फिक्स है। जो पॉजिटिव चार्ज वो क्या है, एक स्मॉल पोर्शन में फिक्स है, टोटल वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यदि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो मैक्सिमम रेज क्या होती, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाते, डिफ्लेक्ट हो जाते। मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स होते वो क्या हो जाते, डिफ्लेक्ट हो जाते। बट यहां पर कंडीशन हमें देखने को क्या मिल रही, ओनली सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर डायरेक्शन। तो यहां पर मीनिंग क्या है कि जो पॉजिटिव है वो क्या है, स्मॉल रीजन में प्रेजेंट्स है। थर्ड की हम बात करें, दैट मीन्स 1 in 20,000, 1 in 20,000। यहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर हम 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराते हैं तो ओनली वन क्या होता है, बैक बाउंस्ड, 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है। 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है। इसकी मीनिंग क्या निकलती है कि जो एटम्स है,
एटम्स में न्यूक्लियस जो है वो आपका कैसा है, सॉलिड पार्ट है। जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, सॉलिड पार्ट है। वहां से जो अल्फा रेस है, दैट मींस अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो उनको क्रॉस करके आगे नहीं जा पाती हैं और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से गई हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने 3 व्यूज निकाले हैं, ठीक है। बिकॉज 3 व्यूज कैसे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो अनडिफ्लेक्टेड होते हैं, कोई चेंज नहीं होता, दैट मींस एटम्स का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है। जो डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, दैट मींस जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जो बैक बाउंस्ड हो जा रहा है, ओनली 1 in 20,000। इसकी मीनिंग क्या है, जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल है, जो न्यूक्लियस है बहुत ही स्मॉल है। तो यहां पर हम बात करते हैं, रदरफोर्ड ने साइज की बात की है। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की साइज इन्होंने बताया है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। और अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर। एटम्स की हम बात करते हैं तो क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। और जो न्यूक्लियस है उसकी साइज क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। तो टोटल हमें ये समझना है इस एक्सपेरिमेंट से कि जो एटम्स है, एटम्स का मैक्सिमम पार्ट जो होता है एम्प्टी होता है, और जो पॉजिटिव स्फीयर है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होता है, वो स्मॉल रीजन में पाया जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और जो सेंटर होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, वहां से अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं व्हाट इज द एटॉमिक मॉडल गिवन बाय रदरफोर्ड। थैंक यू।